नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 56 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 56 न्यूज। यूपी 56 न्यूज का निकाय चुनाव पर खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। आज ही हमारी चुनावी यात्रा वार्ड नंबर 20 अब्दुल हमीद नगर पहुंची, जहां के वर्तमान सभासद हसीन खां हैं। लोगों के कथनानुसार वार्ड की यथा स्थिति ज्यों की त्यों है। अभी आरक्षण घोषित नहीं हुआ है, परंतु जल्द घोषित होने वाला है। इसी क्रम में शहर के संभावित प्रत्याशियों को लेकर जब जनता से जानकारी की, तब जनता ने क्या बताया, जरा गौर से सुने। हमने लगभग पूरे वार्ड में 2 शतक लोगों से वार्ता की, परंतु हम सबको चैनल पर नहीं दिखा सकते और ज्यादातर लोगों ने कैमरे पर बोलना भी पसंद नहीं किया। खैर, कुछ लोगों को ही हम दिखा सकते हैं, तो आइए देखते हैं लोगों ने संभावित प्रत्याशियों को लेकर क्या कहा। इस टाइम वार्ड नंबर 20 में हैं और जनता से उनकी राय लेते घूम रहे हैं सब तरफ। अभी हालांकि आरक्षण नहीं आया है, लेकिन फिलहाल 4 नाम चर्चाओं में हैं। ठीक है, एक हैं अपने इखलाक खां मुंशी, दूसरे हैं अविनाश सिंह उर्फ बिक्की यानी विजय सिंह के पुत्र, और तीसरे हैं मोहन अग्रवाल, ये भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और चौथे अपने वर्तमान चेयरमैन हैं मनोज अग्रवाल। तो मान लो कि अगर ये चारों प्रत्याशी हैं और ये चारों आरक्षण हो गया और चारों चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी पसंद क्या होगी? हमारी पसंद तो भाई ऐसा है कि पहला नंबर हम बिक्की है, बिक्की। दूसरा नंबर अगर हमारा मुंशी है तो हम मुंशी को देंगे। मान लो कि जैसे बिक्की सिंह और मुंशी दोनों अगर प्रत्याशी घोषित हो गए, दोनों खड़े हो गए, तो आपका सपोर्ट फिर किधर होगा? हमारा पहला नंबर तो भाई बिक्की को है। बिक्की को। अच्छा, बिक्की को हमने हिसाब जैसे देखा निमल है, हाँ। तो मुंशी को वोट मिलेगा। अच्छा, हाँ, मतलब कोई मतलब नहीं। हाँ, मोहल्ले में हम सर्वे करते घूम रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपका पूरा सपोर्ट जो है वो बिक्की की तरफ रहेगा। अगर बिक्की खड़े होते हैं चुनाव में और परिस्थितियां अगर बदल गई, तो आपका जो है आपका कहना है जो मुंशी की तरफ है। अच्छा, मतलब वैसे मोहल्ले में चर्चाएं होती होंगी, मोहल्ले में बातचीत होती होंगी, तो किसके सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं लोग? ज्यादातर तो हमारे मोहल्ले में मुंशी को कर रहे हैं। मुंशी के लिए। अच्छा, लगभग कितना वोट होगा यहाँ मोहल्ले में अंदाजा? बहुत वोट है हमारा। कितना ऐसी हो करीब 15-16 हो। अच्छा, हम अपने बात इधर कर रहे बात पूरे नहीं है, मतलब लेकिन हाँ, अपनी तरफ चर्चाएं जो हैं वो बिक्की और मुंशी की। नंबर 20 में है और चेयरमैनी चुनाव का हम सर्वे कर रहे हैं। फिलहाल 4 प्रत्याशी इस टाइम मैन हैं। एक है इखलाक खां मुंशी, दूसरे हैं मोहन अग्रवाल, तीसरे जो मनोज अग्रवाल जो वर्तमान में प्रधान है, मतलब यहाँ चेयरमैन हैं, और चौथे हैं अपने वो इखलाक खां मुंशी हैं, और फिर बिक्की सिंह है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ मोहल्ले में बहुत समस्या है, नाला पूरा लबालब भरा है, यहाँ तक कि दीवारें तक गिर गई हैं। और आप अभी बता रही थी बिना कैमरे के सामने आए, बता रही थी कि यहाँ आज तक कोई देखने नहीं आया, कोई आता ही नहीं। हाँ, कोई भी देखने नहीं आया। तो अब इस बार ये 4 प्रमुख चेहरे हैं। एक तो वर्तमान चेयरमैन है ही अभी, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? चेयरमैन बदलना चाहिए या किसी और को मौका मिलना चाहिए? क्या होना चाहिए आपको? बदलना ही चाहिए भाई, बदलना ही चाहिए। तो और अभी हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, हर बात की दिक्कत है, मकान नाले किनारे कोई नाला पट जाए, नाला पटने के दीवारें और खड़ी कर दी गई है। अच्छा, जैसा कि हम वार्ड नंबर 20 में सर्वे कर रहे हैं और ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं, फिलहाल अभी 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो खूब अपनी चर्चाओं में हैं। अभी हालांकि आरक्षण घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 प्रत्याशी हैं। जैसे मान लो इखलाक खां मुंशी हैं, मोहन अग्रवाल हैं, मनोज अग्रवाल हैं, अविनाश सिंह उर्फ बिक्की हैं। तो इन चारों में आपको कौन सा चेहरा ज़्यादा पसंद है? कौन चेयरमैन बनना चाहिए आपकी नज़र में? चेयरमैन तो अपने फरकाबाद में बिक्की बाबू होना चाहिए। बिक्की होना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई बात है तो उससे कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मनोज अग्रवाल से नहीं कह सकते आप? वो नहीं सुनते। वो नहीं सुनते? हाँ। अच्छा, हमारी अभी ना पाइपलाइन पढ़ने को रह गई, इधर उधर सब पड़ चुकी है, पाइपलाइन नहीं पड़ी मेरी। अच्छा। हाँ, गली में गए थे वहाँ पर? हाँ, गए थे। अच्छा, मतलब एक तरीके से आप नाराज हैं?
बिल्कुल नाराज वाली बात है मनोज- कि जब इधर उधर सब हैं पड़ चुकी, मेरी गली में क्यों नहीं पड़ी? अच्छा, बस हाँ यही वजह है मैन। हाँ अच्छा, फिर ये इन्हें बिक्की सिंह को कैसे पसंद कर रहे हैं आप? ये भी तो चेयरमैन इनके घर वाले रहे थे पहले। रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ तब विक्की बाबू भी लड़का बढ़िया है। नहीं बढ़िया है, सभी बढ़िया है, हाँ। वो भी बढ़िया है। तो मतलब आपका पूरा जो है सहयोग और सपोर्ट हाँ जो है बिक्की सिंह की तरफ। हाँ हाँ, तो आप वार्ड नंबर 20 के ही निवासी हैं? जी हाँ। हाँ, तो जैसा कि मान लो हम सर्वे कर रहे हैं, इस टाइम 4 प्रमुख चेहरे हैं सामने। एक हैं अविनाश सिंह उर्फ बिक्की, दूसरे हैं मोहन अग्रवाल, तीसरे हैं मनोज अग्रवाल और चौथे हैं अपने ये मुंशी। तो इन चारों में तुम्हें कौन प्रत्याशी इस टाइम बढ़िया लग रहा है? देखिए, ये मनोज अग्रवाल जी हैं। हाँ। ये 2-3 बार चेयरमैन रह चुके हैं हमारे। हाँ, 3 बार बन चुके हैं। हाँ, हमारे शहर फर्रुखाबाद के। मगर पब्लिक जो चाहती है बदलाव चाहती है। पब्लिक ये चाहती कोई नया चेहरा आए और हमारे फर्रुखाबाद के लिए कुछ करे। जो हमारी युवा पीढ़ी जो है, इनको कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र फर्रुखाबाद में जो कि पब्लिक इनसे खुश रहे। अच्छा। इसलिए पब्लिक बदलाव चाहती है। अच्छा। पब्लिक चाहती कोई नया आदमी चेयरमैन बन के आए हमारे शहर फर्रुखाबाद का। तो नया मतलब और भी हैं, इनमें कौन नए में तुम्हारे हिसाब से क्या होना है? वैसे हमारे हिसाब से देखिए, बिक्की बाबू भी दमयंती के भतीजे हैं और नहीं, दमयंती बेटे हैं उनके बेटे। हाँ, बेटे हैं। हाँ। और दमयंती भी 2-3 बार चेयरमैन रह चुकी है फर्रुखाबाद की। हाँ, और उनसे भी जो लोगों ने हाथ लगाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो पब्लिक को कोई राहत मिलती, फायदा मिलती। हाँ, और ऐसे ही हमारे मनोज अग्रवाल जी ने किया। 2-3 बार ये भी रह चुके हैं चेयरमैन। और अब उन्होंने पब्लिक का जो है उन पर से भरोसा उठ चुका है। और पब्लिक ये चाहती है अब नया चेहरा आए, और नए चेहरे में हमारे हिसाब से मुंशी जी से बढ़िया प्रत्याशी कोई नहीं है हमारे क्षेत्र फर्रुखाबाद। तो मतलब आपका पूरा समर्थन जो है मुंशी जी की तरफ। जी हाँ, बेशक। जो है वार्ड नंबर 20 में बैठे हैं और हम ये सर्वे कर रहे हैं कि मान लो इस टाइम तो प्रमुख चेहरे 4 हैं, अभी आरक्षण बाकी है। मोहन अग्रवाल हैं, मनोज अग्रवाल हैं, अविनाश सिंह हैं और प्लस मुंशी। तुम्हारे हिसाब से कौन प्रत्याशी, इन चारों में प्रत्याशी कौन बढ़िया है? इनमें से कोई नई आना चाहिए। मतलब ये चारों में से ही नहीं? चारों में से मतलब ये 3 में तो एक तो पुराने हैं। हाँ, अब इस 3 में से कोई नया आना चाहिए। इनमें से नया आना चाहिए। वैसे तुम्हारी मर्जी क्या है कि तुम मान लो अपना बहुमत किसे देना चाहोगे? तुम्हारी पसंद का कौन हो सकता है इनमें से? हम तो भाई देखो कहें तो क्या मुंशी आया है, समझे। और अगर मुंशी किसी कारणवश खड़े नहीं हो पाए फिर? तो मोहन अग्रवाल आ जाए। मोहन अग्रवाल, चलो ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ तुम्हें खासियत लगी? मोहन अग्रवाल में क्या खासियत लगी या मुंशी में? और फिर दूसरी बात ये तुम ये सोच रहे कि बदल जाए सीट, क्यों बदलना चाहिए, क्या वजह है ऐसी? तो मोहन अग्रवाल के पास भी जाओ तो वहाँ भी इज्जत मिलती है। अच्छा, मुंशी पास जाओ वहाँ भी इज्जत मिलती है। ठीक है। अब मनोज के जाओ तो लाइन में खड़े रहो बाइंड के को। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? हमने सुना बहुत बड़े समाज सेवी हैं। समाज सेवा है उनके पास। उनके जब 1 बजे वो बुलाते हैं, हाँ हम हमारे पास टाइम है 11-12 बजे तक भी का। हाँ, तो हम उनके लिए उसका अपना काम की छुट्टी करें, फिर हम उनके पास 1 बजे जाएं। अच्छा, 2 बजे ऐसी है ये। देखो अच्छा, बस यही वजह है, मतलब ये विकास का कोई वजह नहीं है, बस खाली मिल नहीं पाते, इस चक्कर में बदलना चाहिए सीट। विकास भी उसका उन्होंने कौन सा कराया है? अच्छा, नगर पालिका में उसका अगर अच्छा, अगर उसका ये नगर पालिका के जो इनके क्या नाम कहते हैं, चेयरमैन साहब, हाँ। अगर ये चाहे तो नगर पालिका बना सकते हैं, जैसे बाहर शहरों में। अच्छा, पीछे की साइड से पत्थर बिछे हुए हैं, हाँ, भंगी गाना बना रखा है नगर पालिका को। अच्छा। और क्या नहीं, खैर उन्होंने ईंटे तो हर गली में बिछवा दी। बने हुए को भिजवाई, बोलो ना बहुत थोड़ी के। देखो सड़कें तो इतनी गड्ढेदार थी, जब अब उन्होंने सही कराई, इलेक्शन आ गया। अच्छा, इलेक्शन के चक्कर में। और क्या, अच्छा, और न तो पेड़ का पानी पूरा उसका हालत तक आ जाता है बात सी। अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से मनोज अग्रवाल बिल्कुल नहीं? ठीक है, तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर कौन आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मिल तो चुका मौका नए लोगों को। भाई अब नए आदमी को आना चाहिए, मुंशी आए, मोहन अग्रवाल आए, हाँ, इन लोग को चांस मिलना चाहिए एक बार। निकाय चुनाव का जो सर्वे चल रहा है और इस टाइम हम यहाँ पर हैं वार्ड नंबर 20 में।
तो अभी आरक्षण तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कई प्रत्याशी हैं और देखा भी होगा, पोस्टर लगे हैं, सब अपने अपनी कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं। जैसे मान लो मनोज अग्रवाल हैं, मोहन अग्रवाल हैं, इखलाक खां मुंशी हैं और प्लस अपने जो अविनाश सिंह हैं। तो तुम्हारी पसंद का कौन सा प्रत्याशी है? देखिए जितने भी ये नेता लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मिलनसार हैं, मगर इस टाइम जो चुनाव चल रहा है वो मुझे देखते हो मोहन अग्रवाल की फिजा भी अच्छी है, तो अपना वोट बेकार ना करते हो, मोहन अग्रवाल जी को वोट दें। मतलब मोहन अग्रवाल ऐसा क्या 15 साल से तो उन्हें देख ही रहे तुम? नहीं तो देख रहे हैं ना, उन्होंने काफ़ी अभी देखिए आपने कितने अच्छे काम करा दिए हैं। क्या करा? गुंडागर्दी बिल्कुल फलकाबाद में ख़त्म ही हो गई, आपने देखा है। चौक पे आए दिन गुंडाई होती थी, बिल्कुल ख़त्म। और भी जगह होती थी, ख़त्म। आप ही देख लो ना खुद। नहीं, चेयरमैनी से तो गुंडागर्दी का कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो मामला विकास, मूलभूत समस्याएं। तुम्हारे मोहल्ले में इतनी कौन सी परेशानी ऐसा है? ये मोहन अग्रवाल जी ने ऐसे काम करा दिए हैं गरीबों के जो कोई नहीं करा पाएगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम कराए हैं। अभी आपने सुना ही होगा काशीराम कॉलोनी में उन्होंने पूरी वार्ड में पूरी काशीराम कॉलोनी में मिठाई बंटवाई थी दिवाली पे। मतलब और भी वो अच्छे काम करते हैं। कोई अगर चला जाए निराश नहीं होता है, बढ़िया काम करा देते हैं, किसी को वैसे नहीं लौटाते हैं। उनका काम करना ही चाहते हैं, वो करके हटते हैं। हाँ, नहीं मान लो अगर मोहन अग्रवाल नहीं लड़ पाए फिर तो नहीं लड़ पाए तो उसके बाद तो फिर मनोज अग्रवाल जी को वोट देंगे। ये नगर पालिका के जो निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसमें हम सर्वे कर रहे हैं। हम बैठे हैं इस टाइम वार्ड नंबर 20 में, ठीक है? तो यहीं के आप निवासी हैं जी। तो अभी इस टाइम प्रमुख चेहरे, अभी खैर आरक्षण तो नहीं आया, लेकिन प्रमुख चेहरे जो हैं मोहन अग्रवाल हैं, ठीक है, उसके अलावा अविनाश सिंह डिक्की हैं, मोहन अग्रवाल हैं, ठीक है, मनोज अग्रवाल हैं। तुम्हारे हिसाब से इस टाइम कौन प्रत्याशी बढ़िया है और किसे तुम जो है अपना बहुमत देना चाहोगे? भाई देखिए मेरे हिसाब से तो सभी चेहरे बढ़िया हैं, मगर बात अगर आए बहुमत की, हाँ, तो हम अपना वोट इस वक्त जो है मुंशी जी को देना चाहेंगे। मुंशी जी को देना? क्यों, क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि हमें उनकी सरकार में काम होते हुए सब सही नज़र आते हैं। बुज़ुर्गों को जो है क्या पेंशन है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। विकलांगों को बहुत सी सहायताएँ मिलती हैं। बच्चों को काफ़ी पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, मतलब आर्थिक तौर पर तुम्हारे हिसाब से वो मदद करते रहे? मदद करते हैं। ये पार्टी मुझे मदद करती हुई दिखाई देती है। ये मेरी अपनी सोच है। अपनी सोच है जी। अच्छा, मतलब और अगर मान लो ऑप्शन ये रहा कि मान लो मुंशी चुनाव में नहीं खड़े हो पाए, तो उसके अलावा फिर क्या ऑप्शन तुम्हारे पास? उसके बाद अगर नहीं खड़े हो पाए तो मैं उसके बाद तो फिर अपना बीजेपी का ही ऑप्शन है। मैं तो फूल पर उनका भी काम इस टाइम समय देखते हुए सारे ही बढ़िया हैं। हाँ, तो मैं अपना वोट फूल को देना चाहूँगा।